Welcome to Jivant classes. Today we will see about pituitary gland, or we can say the more about pituitary gland, as I have already explained about some of the important things about pituitary gland. Now I will talk more about pituitary gland, that the hormones which are secreted from एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो ये सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को और क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और बेसिक जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, हम पढ़ चुके थे, और कैसे जो है वो हाइपोथैलेमस की सिक्रेशन कैसे पिट्यूटरी में आकर उनके सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस से के जो सिक्रीशंस होते हैं, यानी कि वो जो दो हार्मोन्स हैं, कौन कौन से दो हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन और दूसरा कौन सा हार्मोन है, दूसरा है एडीएच, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन. वैसोप्रेसिन. तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या है, ये न्यूरो हार्मोन है. इनका सिंथेसिस कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में होता है, और हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके एक्सॉन एंड के थ्रू ये कहाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिक्रीट कर दिए जाते हैं. पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस में सिक्रीट कर दिए जाते हैं, या फिर वेसिकल्स के फॉर्म में रहते हैं, जिन वेसिकल्स को हम हेरिंग बॉडीज़ कहते हैं. और जब भी नीड होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस से, इनका सिक्रीशन हो जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं. फर्स्ट वी विल सी वैसोप्रेसिन. वैसोप्रेसिन, जिसको हम और भी क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. अगर वैसोप्रेसिन की बात करें तो वैसोप्रेसिन का क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये रीएब्जॉर्प्शन करता है. रीएब्जॉर्प्शन करता है. ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन किसका करता है, वाटर का. कहाँ से करता है, कहाँ से वाटर को दोबारा से एब्जॉर्ब करता है, ये दोबारा से कहाँ से एब्जॉर्ब करता है वाटर को, डीसीटी से. डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ है, किडनी में है. अगर आपको याद हो तो किडनी में क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है. एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये भी किसका पार्ट है, ये भी किडनी का पार्ट है. तो किडनी के अंदर आपको पता है छोटे छोटे नेफ्रिक फिल्ट्रेट होते हैं, छोटे छोटे नेफ्रिक फिल्ट्रेट होते हैं. ठीक है, यूँ इस तरीके से. ठीक है, यूँ इस तरीके से नेफ्रिक फिल्ट्रेट होते हैं, एंड देन ये फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं. ठीक है, तो ये डीसीटी से क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, और कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, सो दैट जो है हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड फील ना करे, वाटर की कमी ना हो बॉडी के अंदर. और इसी फीचर की वजह से क्योंकि ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है वाटर का फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ADH. इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. इसकी प्रॉपर्टी जो है, इसकी वजह से इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH बोलते हैं. नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये और क्या काम करता है, ये वाटर का बैलेंस हमारी बॉडी में बनाए रखता है. वाटर का बैलेंस बनाने के लिए क्या करेगा भाई, यूरिन से वाटर का जो एक्सक्रीशन है उसको कम कर देगा, ये कर दिया. दूसरा क्या करेगा, ये क्या करेगा, इट ऑल्सो decrease the secretion of sweat gland. आपको पता है कि स्वेट ग्लैंड से भी क्या होता है, वाटर का सिक्रीशन होता है. स्वेट में भी बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर होता है, तो स्वेट ग्लैंड के सिक्रीशन को अगर ये कम कर देगा तो वाटर का जो एक्सक्रीशन है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा. नेक्स्ट क्या वर्क करता है वैसोप्रेसिन, ये क्या करता है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर. ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह भी काम करता है. वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब क्या करता है,
ठीक है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जो आर्टरीज हैं, उनका क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। और जब आर्टरीज क्या करेंगे, उनका कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो ये क्या रिजल्ट करेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा ना, विच रिजल्ट्स हाई बीपी, इसका रिजल्ट क्या होगा, बीपी हाई रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन बोलते हैं। तो ये जो नाम आया है एडीएच और वैसोप्रेसिन, ये इनके फंक्शन की वजह से आया है। वैसोप्रेसिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह वर्क करता है, और एडीएच इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम इसके हम अगर इसके हाइपर सिक्रीशन की बात करें, अगर मान लो कि बॉडी में इसका सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, अगर बॉडी में इसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। H2O का जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यूरिन कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, यूरिन क्या हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है, यूरिन गाढ़ी हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक कंडीशन, हाइपरटोनिक कंडीशन ऑफ यूरिन, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक कंडीशन ऑफ यूरिन। यूरिन की जो कंडीशन क्या हो जाएगी, हाइपरटोनिक हो जाएगी, हाइपरटोनिक हो जाएगा हमारा यूरिन, जो होगा गाढ़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर लेकिन इसका अगर हाइपोसिक्रीशन हो, यानी अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाए, ठीक है, अगर आपको फंक्शन पता है तो आप हाइपर एंड हाइपोसिक्रीशन में क्या कंडीशन हो सकती है ईजिली आप समझ सकते हो। तो अगर इसका कंडीशन कम, इसका सिक्रीशन कम हो जाए, ठीक है, हाइपो मतलब कम होना, ठीक है, अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाए तो क्या होगा, हाइपोसिक्रीशन के केस में क्या हो जाएगा कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, उतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा जितना होता था। अब इस डाउन वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हो जाएगा, यूरिन में वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब यूरिन में जब वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूरिन बिकम्स डाइल्यूट ना, इट विल बिकम डाइल्यूट, और क्या होगा, ब्लड कॉन्सेंट्रेट, ब्लड क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो बॉडी से क्या हो जा रहा है, एक्सक्रीट हो जा रहा है, ठीक है। एंड दिस रिजल्ट्स, ठीक है, विच रिजल्ट्स लो बीपी, बीपी भी लो हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये किस तरह वर्क करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह वर्क कैसे करेगा, जब इसका सिक्रीशन ही कम होगा तो क्या हो जाएगा, लो बीपी हो जाएगी, बीपी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और इस कंडीशन को, दिस कंडीशन ना, जब वाटर बहुत ही ज़्यादा यूरिन के थ्रू निकलने लगे, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाईयूरेसिस, ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाईयूरेसिस, ठीक है, डाईयूरेसिस कंडीशन होती है। और इस केस में होता क्या है कि लगभग पर्सन 1 से लेके 1 to 10 लीटर तक जो है वो यूरिन जो है एक्सक्रीट कर देता है एक दिन में, यानी पर डे वो कितना 1 से लेके 10 लीटर तक का यूरिन एक्सक्रीशन कर देता है अपनी बॉडी से। तो ये जो 10 लीटर तक की जब लिमिट पहुंचती है ना, 10 लीटर, 8 लीटर, 9 लीटर, 10 लीटर तक का एक्सक्रीशन हो रहा है यूरिन का, ये कंडीशन जो होती है कब होती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। जब इतना ज़्यादा जो है वो यूरिन का एक्सक्रीशन होने लगता है, इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़
इंसिपिडस, ठीक है, क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसी की वजह से अब डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, एंड दिस डिहाइड्रेशन विल ऑल्सो कॉज पॉलीडिप्सिया, ठीक है, पॉलीडिप्सिया कॉज करेगा। पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या है, व्हेन पर्सन फील्स एक्सट्रीमली थर्स्टी, ठीक है, जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा प्यासा फील करता है, क्योंकि उसकी बॉडी में एडीएस का बहुत कम सिक्रीशन हो रहा है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो होगा वो क्या होगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से पर्सन क्या होगा, बहुत ज़्यादा थर्स्टी फील करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा ना, दिस कॉज डिहाइड्रेशन। व्हाट कॉज डिहाइड्रेशन, द हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH कॉज डिहाइड्रेशन, और इस डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, पर्सन हमेशा प्यासा फील करेगा, उसको हमेशा प्यास लगेगी, इसलिए इसको पॉलीडिप्सिया या पॉलीयूरिया भी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, ये बहुत ही, अब ये जो मैं बात बताने जा रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे जो पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जिनमें हाइपोसिक्रीशन होता है, ठीक है, जिनमें वाटर ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है, ऐसे पर्सन जिनको पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम होती है, जो थर्स्टी फील करते हैं, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, दोज पेशेंट्स will get the injection of these patients will get the injection of ADH, and what ADH, सिंथेटिक ADH, यानी सिंथेटिक ADH का मतलब है जो ह्यूमंस ने आर्टिफिशियल मेथड यूज करके सिंथेटिक ADH बनाया है, ठीक है, इस सिंथेटिक ADH का इंजेक्शन मिलता है। एंड व्हाट दिस सिंथेटिक ADH इज कॉल्ड, यही तो क्वेश्चन है, यही तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो सिंथेटिक ADH होता है इसको क्या बोलते हैं, पिट्रेसिन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पिट्रेसिन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ऐसे पेशेंट जिनको ADH का इंजेक्शन दिया जाता है, यानी कि सिंथेटिक ADH का इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो जो पेशेंट हैं जिनको ये सिंथेटिक ADH का इंजेक्शन दिया जा रहा है, इस सिंथेटिक ADH को क्या बोलते हैं, पिट्रेसिन बोलते हैं। तो पिट्रेसिन इज अनदर नेम ऑफ सिंथेटिक ADH का दूसरा नाम है पिट्रेसिन, ये एकदम आया हुआ ही क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है जो न्यूरोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट होता है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन क्या है, ऑक्सीटोसिन है। अगर ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इसके दो टारगेट साइट्स हैं, दो टारगेट सेल्स हैं, दो जगह पर ये अपना असर दिखाता है। इट हैव टू टारगेट सेल्स, दो टारगेट सेल्स हैं इसके। पहला तो है यूट्रस वॉल इन फीमेल्स की जो यूट्रस की वॉल है, पहला साइट टारगेट साइट तो ये है इसका। और सेकेंड टारगेट सेल क्या है, कहाँ के सेल्स इसके पर ये वर्क करता है, मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है, मैमरी ग्लैंड, या हम कह सकते हैं ब्रेस्ट इन फीमेल्स। अब यहीं पर मैं एक और बात बता देती हूँ कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसमें हम बता सके, क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कह सकते हैं वी डोंट हैव एनी क्लियर इन्फॉर्मेशन दैट विल एक्सप्लेन द वर्क ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन मेल्स एंड नॉन प्रेग्नेंट वीमेन, ठीक है। तो नॉन प्रेग्नेंट विमेन एंड मेन में, ठीक है, इनमें ऑक्सीटोसिन का
द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन, द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन इज अननोन, ठीक है, अननोन। हमें अभी तक इसमें नॉन प्रेग्नेंट विमेन और मेन में जो ऑक्सीटोसिन का रोल है वो हमको क्लियरली पता नहीं है, बट फिलहाल कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये क्या करता है, ये इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंसान में इमोशंस यानी फीलिंग्स को डेवलप करता है, ठीक है, तो इसलिए इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, लव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल ये इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, लेकिन क्लियर हमारे पास कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका जो रोल है ऑक्सीटोसिन का वो मेनली क्या है, यूट्रस वॉल जो है फीमेल की उस पर होता है और मेमोरी ग्लैंड पे होता है, और कब होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो चलिए देखते हैं होता क्या है। होता क्या है, जब फीमेल का गेस्टेशन पीरियड फिनिश होता है, यानी कि जो पास्चुरेशन के टाइम आने से पहले तक का जितना भी टाइम होता है, फर्टिलाइजेशन से लेके एम्ब्रियो के प्रॉपर डेवलपमेंट तक, एक चाइल्ड की डेवलपमेंट तक का, यानी कि जो फीटस का प्रॉपर डेवलपमेंट होने तक का जो प्रोसेस होता है वो पूरा गेस्टेशन पीरियड होता है, दैट इज द 9 मंथ पीरियड, ठीक है। ये जो 9 मंथ का पीरियड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड और जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, जेस्टेशन पीरियड का जो कंप्लीशन होता है विच इज 9 मंथ्स, वो क्या है, 9 महीने का, ठीक है। इसके कंप्लीशन के बाद क्या होता है, जो सिक्रीशन होता है, द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, why I am talking about here the progesterone, you will understand soon. The secretion of progesterone decreases, इसका जो सिक्रीशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब होता क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ये ऑक्सीटोसिन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि जब तक प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन हाई है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन को रोक के रखेगा, यानी कि इसका सिक्रीशन बहुत लो होगा या नहीं होगा, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन पूरे डेवलपमेंट में हेल्प करता है एम्ब्रियो के, ठीक है, पूरे प्रॉपर डेवलपमेंट में, ठीक है, तो गेस्टेशन पीरियड में तो इसका सिक्रीशन बहुत हाई होता है, लेकिन जैसे ही गेस्टेशन पीरियड फिनिश होता है, फीटस कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है ना, चाइल्ड कम्प्लीटली बन जाता है, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, तो इसका सिक्रीशन क्या हो जाता है, इसका सिक्रीशन डाउन हो जाता है। और जैसे ही इसका सिक्रीशन डाउन होता है, ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है, ये जो लाइनिंग होती है यूट्राइन वॉल, ठीक है, यूट्राइन वॉल जो होता है यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर क्या कॉज करता है, इट कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, क्या कॉज करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन इन मसल्स। जो यूट्रस वॉल है, यूट्रस वॉल की जो मसल्स हैं उनमें क्या कॉज करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा। और ये कॉन्स्ट्रिक्शन क्या करेंगे, इस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, पास्चुरेशन होगा। पास्चुरेशन का मतलब आप जानते हो, बच्चे का, ठीक है, मदर की बॉडी से बाहर निकलना ना, तो वजाइना के थ्रू सर्विक्स से होते हुए बच्चे का बॉडी से बाहर निकलना, इसी को तो हम पास्चुरेशन कहते हैं। तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जो यूट्राइन वॉल होती है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो क्या करता है, पास्चुरेशन में हेल्प करता है, पास्चुरेशन में हेल्प करता है। तो पास्चुरेशन क्या है, बर्थ देना, बर्थ देने को तो पास्चुरेशन कह रहे हैं, इसीलिए ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज वाई ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन, ठीक है, इसलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन कहते हैं। क्यों बर्थ हार्मोन कह रहे हैं, ये तो आप देख ही लिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बर्थ में, पास्चुरेशन में हेल्प करता है बाई कॉजिंग द कंस्ट्रिक्शन इन मसल्स ऑफ यूट्राइन वॉल्व, यूट्राइन वॉल्व में कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस कॉन्स्ट्रिक्शन पास्चुरेशन बिकम ईजी, पास्चुरेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब बर्थ हो जाती है बच्चे की, तो आपको पता है कि जो बच्चा होता है वो कुछ भी ईट नहीं करता, उसको सिर्फ मदर का मिल्क फीड कराया जाता है, ठीक है, मदर का मिल्क फीड कराया जाता है। तो आफ्टर द बर्थ, ठीक है, आफ्टर द बर्थ
आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे के पैदा होने के बाद क्या होता है, व्हेन चाइल्ड सक्स द निप्पल्स, ठीक है, मदर के जब निप्पल्स को सक करता है बच्चा, ठीक है, ऑफ देयर मदर, जब अपने मदर के निप्पल्स को वो सक करता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, दिस टच, ये जो बच्चे का टच होता है मदर के निप्पल्स को जब वो टच करता है, सक करता है, दिस टच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है, दिस स्टिमुलेट, ये जो टच होता है दिस स्टिमुलेट, ठीक है, स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, इससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करेगा, ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, दिस ऑक्सीटोसिन कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन, अगेन क्या करेगा, ये कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है, किसका कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रेस्ट मसल्स, ठीक है, जो ब्रेस्ट मसल हैं उनका क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। और जैसे ही ब्रेस्ट मसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा क्या हो जाएगा, दिस विल इंक्रीज मिल्क इजेक्शन, मिल्क क्या हो जाएगा, वो उस निपल्स के थ्रू बाहर आने लगेगा, ठीक है, मिल्क का सिक्रीशन होने लगेगा, या हम इसको बोल सकते हैं मिल्क लेट डाउन, या हम इसको बोल सकते हैं मिल्क लेट डाउन, यानी मिल्क इजेक्शन हो जाएगा या मिल्क लेट डाउन स्टार्ट हो जाएगा। कैसे स्टार्ट हो गया, क्योंकि बच्चे ने क्या किया, जैसे ही मदर के निप्पल्स को टच किया, दिस टच विल स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, और जैसे ही ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हुआ उसने क्या किया, कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया ब्रेस्ट मसल्स का, एंड जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ मिल्क का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया, मिल्क इजेक्ट होने लगा, बाहर निकलने लगा, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी है ऑक्सीटोसिन की, ये काम कराने की, मिल्क के सिक्रीशन कराने की, मिल्क का इंजेक्शन कराने की, इस वजह से जब आप देखते होगे जिनके घर पर भी बुफेलोज होंगे, काऊ होंगे, आप देखो होगे कि डॉक्टर जब वो दूध नहीं देती हैं, अच्छे से मिल्क नहीं प्रोड्यूस करती हैं, मिल्क इंजेक्शन नहीं होता उनमें, तो उनको सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, उनको सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन जो होती है उसका क्या नाम होता है, तो उसको हम बोलते हैं पिटोसिन, उसको हम बोलते हैं पिटोसिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। तो पिटोसिन किसको बोलते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन को हम पिटोसिन बोलते हैं, और सिंथेटिक एडीएच को हम क्या बोलते हैं, पिट्रोसिन बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और मैंने आपको बताया क्योंकि इमोशंस और फीलिंग डेवलप करता है, इसलिए हम ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोलते हैं। तो इनके जो अल्टरनेटिव नेम्स है ना वो पता होने चाहिए, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, अदरवाइज इनके सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन एंड सिंथेटिक एडीएच से भी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ in next video I will talk about some important hormones of adenohypophysis, and that's it. We will meet in the next video. Thank you.